माय यूट्यूब चैनल लर्न विद विवेकानंद एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोकेमिस्ट्री की एक नई वीडियो बनाएंगे और एक नई सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आप सभी को सारी बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी हमारी नर्सिंग के सिलेबस में है उतनी सारी कंटेंट आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जल्दी जल्दी से इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे आखिर होती क्या है बायोकेमिस्ट्री हमारी मेडिकल फील्ड में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। द बायोकेमिस्ट्री इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द सेलुलर लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए, बायोकेमिस्ट्री को हम सेलुलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल के तक पढ़ेंगे और इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत ही रिक्वायरमेंट है। देखिए, बायोकेमिस्ट्री जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनाए हैं, बायो और केमिस्ट्री। बायो डैट मीन्स लिविंग बींग एंड केमिस्ट्री डैट मीन्स केमिकल्स। ये जब हमारी लिविंग बींग में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसी को स्टडी करेंगे। किसके लेवल पर? मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, उसकी स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और केमिकल प्रोसेस भी पढ़ेंगे। अगले लाइन है, इन मॉलिक्यूलर टर्म्स बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, केमिकल प्रोसेस। मॉलिक्यूलर टर्म्स में क्या आएंगे? देखिए, इसमें बायोकेमिस्ट्री में डिस्क्राइब हम ये तीन चीज़ों के ज़्यादा करेंगे, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, केमिकल प्रोसेस। देखिए, जब तक स्ट्रक्चर हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का नहीं जानेंगे तो उसकी डिफरेंस हम नहीं लगा पाएंगे, डिफरेंस नहीं जान पाएंगे। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, तो उसकी वहाँ पे स्ट्रक्चर से ही उसमें डिफरेंस पता चल रहा है। मैकेनिज्म यानी किसी भी चीज़ का जैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे हमारी जो दो ग्लूकोज मिलकर जो बनाती है, क्या बनाती है? गैलेक्टोज बनाती है। जब ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होता है, गैलेक्टोज बनाती है, तो वो गैलेक्टोज किस मैकेनिज्म से बनाते हैं वो सब चीज़ हम बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ये गैलेक्टोज वाला एक एग्जांपल है। देखिए, उसके बाद है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या है कि जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती है, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लूकोज ऑन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और हमारे लीवर में और मसल्स में ये प्रोसेस होती है। ये सब क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। जैसे हम फूड, किसी भी टाइप की फूड इनटेक करते हैं तो जो हमारे बॉडी में जाती है तो वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो हम उसको इनटेक करते हैं तो हमारी माउथ में एमाइलेज से रिएक्ट करती है, उसके बाद स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद कहाँ जाती है? इंटेस्टाइन में जाती है, तो वहाँ से बहुत सारे इंजाइम रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन होती है और एक सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में वहाँ पे टूटती है और ग्लूकोज वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होके हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज हो जाती है। यही सब चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। द टर्म्स बायोकेमिस्ट्री वाज कॉइन्ड बाय न्यूरेनबर्ग इन 1903। देखिए, जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है ये किसी ने तो दिया होगा, तो वहीं एक पर्सन है न्यूरेनबर्ग ने 1903 में दिया था। उसके बाद देखिए, बायोकेमिस्ट्री में हम बहुत सारे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। ये जितने भी हमारे लिविंग जो हम फूड इनटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसकी डाइजेशन, इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी कैसे कैसे किस किस केमिकल प्रोसेस से ये इसकी प्रोसेस होती है, हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज होती है, इसकी डिसऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बस इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे और डेफिनेशन। अगले वीडियो में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। इंट्रोडक्शन है इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट जो मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को 60 to 80% एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी के लिए, मेंटल एक्टिविटी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। शुगर, ग्लाइकोजन, प्लांट स्टार्च, सेलुलोज आर द कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? शुगर, ग्लाइकोजन, प्लांट स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीज़ों को हम इसी
कार्बोहाइड्रेट में ही पढ़ेंगे। देखिए शुगर एक सिंपल बेसिक यूनिट शुगर है, ये सिंपल का मोनोसेकेराइड्स है, बाद में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए ग्लाइकोजन है एक प्रकार की, बहुत सारे ग्लूकोज एक्यूमुलेट होते हैं एक साथ मिलते हैं तो उसको ग्लाइकोजन। प्लांट स्टार्च ये भी एक स्टोरेज होती है फूड, किस में, प्लांट्स में, तो उसको स्टार्च कहा जाता है। उसके बाद सेलुलोज, सेलुलोज एक इनडाइजेस्टिबल सबस्टांस है जो हमारी बॉडी इंटेक करती है, हम इंटेक करते हैं, और ये हमारे जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें फूड की मूवमेंट प्रोवाइड करती है और जिससे हमारी डाइजेशन पॉसिबल हो पाती है। उसके बाद देखते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स formed in green plants by the photosynthesis using the carbon dioxide एंड वाटर इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कैसे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अधिकतर ग्रीन प्लांट्स में ही बनते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दोनों क्या होती है, रिएक्ट होती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेगी सनलाइट के प्रेजेंस में तो वहाँ पे ग्लूकोज बनती है, तो वो ग्लूकोज कहाँ बनती है, ग्रीन प्लांट्स में बनती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी क्या बनाती है, प्लांट से, ग्रीन प्लांट से बनाती है। इन ह्यूमंस ग्लूकोज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ग्लूकोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। देखिए ये क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ये ग्लूकोज जो ये क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये फैट और एमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प्स करती है। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, आखिर कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है इन बायो केमिस्ट्री में, और ये केमिस्ट्री के लेवल से क्या होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सबस्टांस दैट यील्ड सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। देखिए क्या होती है, एक देखिए ऐसे समझ सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट की ये आइडेंटिफिकेशन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एक प्रकार की आइडेंटिफिकेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। जिस कंपाउंड में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, वो क्या होगी, वो एक कार्बोहाइड्रेट होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी इम्पीरिकल फार्मूला देख लेते हैं, CH2O का होल एन। देखिए ये इम्पीरिकल फार्मूला पहले से ही बेस्ड, वो साइंटिफिक रूप से ये दिया गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैसे इसको समझ सकते हैं कि अगर n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर n बराबर 6 लेते हैं तो ये जो 6 हो गया 6, ये मल्टीप्लाई होंगे C से तो ये C6, और ये मल्टीप्लाई होंगे H2 से तो ये हो गया H12, और ये मल्टीप्लाई होंगे ऑक्सीजन से तो ये क्या हो गया 6, तो ये C6H12 H12O6 क्या चीज़ की फार्मूला है, एक ग्लूकोज की फार्मूला है। तो ये ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट से, तो इसी बेस्ड है ये फार्मूला, और इसको याद रखना है। देखिए इन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन कंपोजिशन इसकी है, इन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स जनरली ऑकर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ये देखिए इसकी रेशियो में क्या होती है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, किसकी रेशियो में, 1:2:1। ये सब याद रखने वाली चीज़ है। इसकी देखिए अब इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स, द कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए टाइप्स इसकी डिस्क्राइब करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होती है और ओलिगोसेकेराइड क्या होती है और पॉलीसेकेराइड क्या होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली 3 टाइप्स के होती हैं। देखिए मोनोसेकेराइड में क्या होंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसकी एग्जांपल है किसकी, मोनोसेकेराइड के, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, ये सारे जो हैं ये मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है। ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल है माल्टोज, रैफिनोज। पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, हिपैरिन। देखिए मोनोसेकेराइड जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बेसिक शुगर है। देखिए ये बेसिक देखिए बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कैसे कह सकते हैं, उसी एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, वैसे ही ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसेकेराइड, जिसमें
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इरिथ्रोज, राइबोज और ग्लूकोज इसके एग्जाम्पल हैं। ओलिगोसैकेराइड, देखिए ओलिगोसैकेराइड बहुत सारे जो है मोनोसैकेराइड्स जो है वो जॉइंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंक बॉन्ड से, और वहाँ पे फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, एक दूसरे से अटैच होते हैं और वो माल्टोज रैफिनोज बनाते हैं। और पॉलीसैकेराइड, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड। इसको बहुत अच्छी तरीके से बाद में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर